फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। एक्सरसाइज 2.3 इससे पहले हम लोगों ने 1 से 7 तक कर लिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? देखिए, अहमद परचेज एन ओल्ड स्कूटर फॉर ₹16,000। ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ द स्कूटर आफ्टर 2 ईयर, ध्यान रखिएगा वर्ड आफ्टर 2 ईयर डेप्रिशिएट। क्या है? डेप्रिशिएट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। इस एक्सरसाइज को करने के लिए बस एक ही फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया है और आगे भी सिर्फ वही फॉर्मूला यूज करना है। क्या था फॉर्मूला? v इक्वल्स टू v0 1। अब देखिए प्लस है या माइनस है? डेप्रिशिएट है तो माइनस r/100 टू द पावर n। ये था फॉर्मूला। ठीक है। यहां देखिए क्वेश्चन में क्या है? आफ्टर 2 इयर्स ये वैल्यू है, मतलब ये अमाउंट है। अमाउंट मतलब ये, प्रिंसिपल मतलब ये, तो अमाउंट मतलब ये। इसको सब्स्टिट्यूट करना है इसके साथ, तो 14440। तो फिर प्रिंसिपल क्या है? 16,000। तो ये 16,000 आपने यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया। आगे देखिए 1 माइनस r/100 टू द पावर n। टाइम क्या है? आफ्टर 2 इयर्स। टाइम क्या है? आफ्टर 2 इयर्स। क्या निकालना है? रेट निकालना है। मतलब ये जो r है इसको आपको फाइंड करना है। एकदम सिंपल है। ये क्या है? देखिए मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो क्या होगा? डिवाइड। मतलब 1,440 बाई 16,000 इक्वल्स टू क्या? 100। एलसीएम यदि आपने ले लिया तो ये 100 माइनस r का ये होल स्क्वायर। एकदम सिंपल है। आगे आइए। अच्छा यहां देखिए ये जीरो रिड्यूस कर दिया मैंने। यदि 4 से इसको रिड्यूस किया, 4 4 16, 0 आ गया। 4 से जब इसको रिड्यूस करिएगा देखिए क्या आएगा? 4 3 12, 24, 4 6 24, 4 1 4। ठीक है। आगे देखिए क्या मिला? ये 361। नीचे क्या है? 400 इक्वल्स टू क्या है? 100 माइनस r/100 का होल स्क्वायर। तो यहां जब स्क्वायर है इसे भी मुझे स्क्वायर बनाना है। 361 याद करिए किसका स्क्वायर है? 19 का स्क्वायर है। भूल गए? 40 किसका स्क्वायर है? 20 का स्क्वायर। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? 19/20 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या? 100 माइनस r/100 का ये होल स्क्वायर। दोनों पे देखिए स्क्वायर है। जब पावर सेम है तो बेस को कंपेयर करेंगे हम लोग। पावर सेम है, बेस कंपेयर होगा। मतलब 19/20 इक्वल्स टू 100 माइनस r/100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20 इंटू 100 कितना? 2000 माइनस 20 इंटू r 20r इक्वल्स टू क्या? 19 इंटू 100 1900। एकदम सिंपल। ये माइनस 20 आ रहा है, उधर भेज दीजिए, प्लस हो जाएगा। आगे 2000 माइनस 1900 इक्वल्स टू कितना? 20r। 2000 माइनस 1900 कितना? 100 इक्वल्स टू कितना? 20r। तो r क्या होगा? 100/20 इक्वल्स टू r। 25 100 मतलब r कितना आया? 5%। बस कंप्लीट, यही था क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, अ फैक्ट्री इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन। सबसे पहला चीज इंक्रीज, मतलब फॉर्मूला प्लस का लगेगा। इट्स प्रोडक्शन ऑफ कार फ्रॉम 8,000 इन द ईयर 2011-12 to 92,610 in 2014-15। मतलब वो प्रिंसिपल है, 80,000 प्रिंसिपल है, ये 92,610 अमाउंट है। लॉजिकल बात है। 12 15 3 साल, टाइम कितना है? 3 इयर्स। क्या निकालना है? रेट निकालना है। क्वेश्चन एकदम क्लियर। फॉर्मूला लिखना है पहले और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। फॉर्मूला क्या है? v इक्वल्स टू v0। इंक्रीज है तो फॉर्मूला में प्लस का 1 प्लस r/100 टू द पावर n। यहां देखिए अमाउंट क्या है? 92610। प्रिंसिपल क्या है?
80,000 प्रिंसिपल क्या है 80,000 1 प्लस आर रेट आपको निकालना है। टाइम क्या है 3 इयर्स। एकदम सिंपल, ये क्या है मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड 92610 बाय 80,000 इक्वल्स टू एलसीएम 100। तो ये 100 प्लस आर का ये क्या होल क्यूब, यहां से ये जीरो कट गया। अब इतना सारा कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोगों ने किया है एक्सरसाइज 1 और 2 में कि ये नंबर देखते ही हम लोग को याद आ जाएगा कि 9261 क्या है 21 का क्यूब है। याद करिए कितने बार हम लोगों ने इसको यूज किया है। तो 9261 क्या है 21 का क्यूब। 8000 20 का क्यूब, मतलब 21/20 का क्यूब हो गया। यहाँ पे क्या है ये 100 प्लस आर बाय 100 का ये होल क्यूब। देखिए दोनों तरफ पावर सेम है, तो हम लोग बेस को कंपेयर करेंगे। पावर सेम है, बेस को कंपेयर करेंगे। बेस को कंपेयर करना है तो बेस क्या है 21/20 इक्वल्स टू क्या 100 प्लस आर बाय 100। नेक्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 20 इंटू 100 2000 20 इंटू आर 20R 21 इंटू 100 2100। एकदम सिंपल। 20R इक्वल्स टू क्या 2100 माइनस 2000। आगे देखिए 20R इक्वल्स टू कितना 100। R इक्वल्स टू क्या 100/20 25 तो आगे रेट क्या मिला 5%। क्वेश्चन में निकालना क्या था रेट, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। तो वैल्यू ऑफ ए मशीन वर्थ ₹5 लाख, ठीक है। इस डेप्रिशिएटिंग मतलब फॉर्मूला में माइनस यूज होगा। रेट क्या है 10%। इन हाउ मेनी ईयर्स मतलब आफ्टर दिस मेनी ईयर्स इस मशीन का दाम इतना हो गया। मतलब ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है। टाइम आपको निकालना है। तो हम लोगों के पास जो फॉर्मूला है, सबसे पहला काम फॉर्मूला लिखना है। तो V इक्वल्स टू क्या V0 1 डेप्रिशिएट हो रहा है तो 1 माइनस R बाय 100 टू दी पावर n। तो अमाउंट इसमें क्या था 364,500, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है 5 लाख 1 2 3 4 5, ठीक है। आगे देखिए 1 माइनस आर रेट क्या है 10 बाय 100 टू दी पावर n। टाइम आपको निकालना है। ये क्या है मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड, मतलब 364,500 बाई 5 लाख 1 2 3 4 5। एकदम आसान है। 1 माइनस 10 बाई 100 माइनस 10 कितना 90 बाई 100 टू दी पावर n है, ठीक है। ये एक जीरो चला गया तो ये 9/10 है। यहां से देखिए ये एक जीरो चला गया, ये जीरो भी कैंसिल हो गया। 5 से जब आपने इसको रिड्यूस किया तो ये 1000 हो गया, ठीक है। इसको करने पे 5 7 जा 35 14 5 2 जा 10 5 9 जा 45। ये 729/1000 है। इसे क्या करना है 9/10 के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो ये 9 का क्यूब है, ये 1000 10 का क्यूब है। तो इसको हम लोग 9/10 का होल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं। इक्वल्स टू क्या है ये 9/10 टू दी पावर होल n। बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए। तो देयरफॉर n कितना हुआ 3। n क्या होता है टाइम होता है। तो टाइम कितना हुआ 3 इयर्स, बस खत्म, निकल गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। अफजल परचेज एन ओल्ड बाइक फॉर ₹16,000, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ मोटर बाइक आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर वर्ड को देखिए आफ्टर 2 ईयर इज इतना, मतलब ये क्या है अमाउंट है। ये यदि अमाउंट है तो ये क्या है प्रिंसिपल है, ये टाइम है। क्या निकालना है रेट निकालना है। फॉर्मूला में क्या प्लस होगा या माइनस होगा, कैसे पता चला। ये देखिए डेप्रिसिएशन
फाइंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब फॉर्मूला में माइनस यूज करना है। तो फॉर्मूला लिखते हैं, तो v इक्वल्स टू क्या, v0 1 माइनस आर बाय 100 टू द पावर n, ठीक है। अमाउंट देखिए क्या था, 1,440, 1,440। प्रिंसिपल क्या है देखिए 16,000, 1 माइनस रेट आपको निकालना है r बाई 100 टू द पावर n, n मतलब टाइम, टाइम क्या है 2 ईयर। देखिए क्वेश्चन फ्रेम हो गया, ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड, 1,440 बाई 16,000, 16,000, ये क्या 100 माइनस आर बाई 100 टू द पावर 2, ठीक है। ये एक 0 चला गया। इसे यदि हम लोगों ने 4 से रिड्यूस किया तो ये 400, इसको रिड्यूस करने पे 4 3 12, 4 6 24, 4 1 4, 361। याद करिए 19 का स्क्वायर है, ये 400 है तो 19 बाई 20 का होल स्क्वायर, ठीक है। इक्वल्स टू क्या 100 माइनस आर बाई 100 का ये होल स्क्वायर। पावर सेम है, पावर दोनों में सेम है, तो हम लोग बेस को कंपेयर करेंगे। जब बेस को कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 19 बाई 20, 19 बाई 20 इक्वल्स टू क्या 100 माइनस आर, 100 माइनस आर बाय 100, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका 2000 माइनस 20 आर इक्वल्स टू 1900। इसको यहाँ ले आइए तो ये हो गया आपका 2000 माइनस 1900 इक्वल्स टू क्या 20 आर। ये क्या है 100 इक्वल्स टू कितना 20 आर, तो 100 बाई 20 इक्वल्स टू क्या आर, 25 तो आर क्या मिला 5%, यही निकालना था, बस हो गया सम्स खत्म। सो नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, महिंद्रा सेट अप ए फैक्ट्री बाय इन्वेस्टिंग ₹25 लाख। ये 25 लाख इन्वेस्टेड किया, ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर हिज प्रॉफिट्स वे 5% एंड 10%, तो दो अलग अलग रेट्स हैं R1 R2, ठीक है। इफ ईच ईयर द प्रॉफिट वाज ऑन द प्रीवियस ईयर कैपिटल, कैलकुलेट हिज टोटल प्रॉफिट। तो ये टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा अमाउंट। अमाउंट क्यों, आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद इसका वैल्यू कितना है, पहले वो तो निकालना होगा, मतलब अमाउंट निकालना होगा। तो फॉर्मूला लिखते हैं, और इसमें देखिए क्या है, ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट वाज ऑन द प्रीवियस ईयर, देखिए प्रॉफिट हो रहा है, मतलब फॉर्मूला क्या होगा प्लस का, फॉर्मूला क्या होगा प्लस का। तो v इक्वल्स टू क्या v0 1 प्लस आर बाय 100, दो अलग रेट्स है, दो अलग रेट्स है, तो 1 प्लस R2 बाय 100। बस क्वेश्चन फ्रेम हो गया। ये आपको निकालना है, अमाउंट निकालना है। प्रिंसिपल कितना है 25 लाख, 25 लाख 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 प्लस पहला रेट देखिए क्या है 5% है, तो ये 5 बाई 100, 5 बाई 100। दूसरा रेट क्या है 10% है, तो 1 प्लस 10 बाई 100। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। आगे आइए, ये 25 लैक्स 1 2 3 4 5, 100 प्लस 5 105 बाई 100 इंटू 110 बाई 100। आगे इसे थोड़ा कैलकुलेट करना होगा। नीचे देखिए कितने जीरो है, 4 है, ये 4 जीरो, तो यहाँ से ये 4 जीरो चला गया। अब देखिए क्या रह गया आपके पास, 250 इंटू 105, 250 इंटू 105 इंटू 110, तो 25 इंटू 11 कितना हो गया 250, 275, 275, 25 इंटू 11 275, ये एक ज़ीरो, ये एक ज़ीरो, तो ये 2 ज़ीरो आ गया। इंटू क्या है 105 इंटू 105, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 275 इंटू 105, 275 इंटू 105, इसका मल्टीप्लाई देखिए क्या आएगा, 5 5 25, कैरी 2 है, 2 है, 5 7 35, 2 37, कैरी 3 है, 10 और 3 13 हो गया, ठीक है। ये जीरो से था। 5 1 5, 7 1 7, 2 1 2, ठीक है। 5 7 8 8 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला देखिए 288,
28,875 साथ में ये 2 जीरो था, ये 2 जीरो लिख दिया मैंने। तो ये क्या आंसर है? जी नहीं, ये तो अमाउंट है एट द एंड ऑफ 2 ईयर। अब इसका वैल्यू इतना है, लेकिन आपको निकालना है प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट क्या है आपका? 28,875,00, यही था। प्रिंसिपल क्या था? 25 lakhs। 25, 1 2 3 4 5, इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितने का है? ये 0 0 5 7 8 3, 38, 3,87,500। बस यही है आपका आंसर, हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। क्या है ये क्वेश्चन? देखिए, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है मतलब फॉर्मूला में प्लस डालना है। एकदम सिंपल है, सबसे पहला फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। चलिए, v इक्वल्स टू क्या है? v0 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n, ये फॉर्मूला लिख लिया मैंने। इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 25%। ना ही अमाउंट पता है, ना ही प्रिंसिपल पता है, लेकिन रेट पता है 25 है, 25 बाय 100। टाइम गिवन है, टाइम क्या है? 3 ईयर्स है, टाइम क्या है? 3 ईयर्स है। तो v इक्वल्स टू v0, यहाँ देखिए कितना? 125 बाय 100 का क्या है? ये क्यूब है। 25 25 5 जा 25 4 जा। अच्छा, आगे देखिए, v बाई v0 इक्वल्स टू क्या? 5 का क्यूब 125, 4 का क्यूब 64। अब हम लोग कर क्या रहे हैं और निकालना क्या है? क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन में क्या पूछा? बाय व्हाट परसेंट विल द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इंक्रीज आफ्टर 3 इयर्स। ये जो है, ये क्या है? अमाउंट है। मैंने अभी प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है? सोचिए 125, इसका वैल्यू पहले कितना था? 64। अच्छा, एक बात बताइए, इन दोनों में इंक्रीज कितने का हुआ? इंक्रीज कितने का हुआ? इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 61 का। तो इंक्रीज इन वैल्यू कितना है? 61 बाय ओरिजिनल वैल्यू, बाय ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू क्या था? 64 इंटू 100, यही तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। आगे क्या इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं? जी नहीं। तो ये हो गया आपका 6100 बाई 64%। इसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो ये 6100 बाई 64, 64 9 टाइम यदि करे तो क्या होगा? देखिए, 4 9 जा 36, कैरी कितना? 3, 6 9 जा 54 और 3 57, 10 से 6 गया 4 हो गया, 0 10 माइनस 7 3 हो गया, ये 0 आ गया 340, 64 5 जा 320, 320 क्या रह गया? 20, मतलब 95, 20 बाई 64, ये 20 और 64 तो रिड्यूस हो सकता है, कर दीजिए। 4 5 जा 4 16 जा, मैंने अल्टीमेटली क्या मिला आपको? 95 5 बाई 16%। बस यही है आपका आंसर। इससे प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, ये कुछ नहीं है, ये प्रॉफिट परसेंटेज का ही फॉर्मूला है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते थे? प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, भूल गए? प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, यही यूज किया मैंने। प्रॉफिट मतलब इन दोनों का डिफरेंस, अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल का डिफरेंस, प्रॉफिट। सीपी मतलब ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, ये ओरिजिनल प्राइस था, ये रह गया, इंटू 100, वो परसेंटेज में चेंज हो गया, बस और कुछ नहीं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? देखिए, मिस्टर दुरानी बॉट ए प्लॉट ऑफ लैंड for rupees 1,80,000 and a car for 33,20,000. ठीक है, at the same time the value of plot of land grows uniformly at a rate of 30%, while the value of car depreciate by 20% in the first year, पहला साल, और बाकी के 2 साल 15% करके। ठीक है, if he sells the plot of a land as well as a car after 3 years, दोनों के लिए टाइम क्या है? 3 years का है। what will be his profit or loss? सेम क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा है लेकिन इजी है। तो हम लोग इसको करेंगे कैसे? इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक क्या है? लैंड है, एक लैंड है और एक कार है।
लैंड इंक्रीज हो रहा है, द वैल्यू ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड ग्रोस, मतलब इसमें प्लस का फॉर्मूला यूज होगा, v इक्वल्स टू v0 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n। कार का वैल्यू जो है वो डिप्रिशिएट हो रहा है, while द वैल्यू ऑफ कार डिप्रिशिएट, तो यहाँ माइनस का फॉर्मूला यूज होगा, v इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला यूज होगा, v0 1 माइनस आर बाई 100 टू द पावर n। ठीक है, आगे आइए, तो v इक्वल्स टू क्या, प्रिंसिपल इसमें क्या है देखिए 1,80,000, तो ये 1,80,000, 1 प्लस रेट क्या था देखिए, किस रेट से इंक्रीज हुआ, 30%, 30%, तो 30/100 कितने साल के लिए, 3 इयर्स के लिए। आगे देखिए 1,80,000, 1,80,000 इंटू 130/100 इंटू 130/100 इंटू 130/100, क्यों, क्योंकि क्यूब था। अच्छा, आगे आइए, यहाँ देखिए कितने जीरो है, 1 2 3, तो ये 2 3 जीरो चले गए, यहाँ से देखिए 1 2 3, तो ये 3 जीरो यहाँ से भी चला गया। अब क्या रह गया, 180 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13, इसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा, इसको हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे। इसमें आइए कार का देखिए प्रिंसिपल क्या था, कार का प्रिंसिपल 3,20,000, ये डेप्रिशिएट हो रहा है किस रेट से, फर्स्ट ईयर में कितना डेप्रिशिएट हुआ, वाइल द फर्स्ट ईयर 15%, देयर आफ्टर फर्स्ट ईयर 20%, सॉरी, तो 1 माइनस 20/100, और इसके बाकी 2 साल 15%, 1 माइनस 15/100। ठीक है, आगे देखिए इसका कैलकुलेशन क्या होगा, 3,20,000, 100 माइनस 20, 80/100, 100 माइनस 15, 85/100 इंटू 85/100। ठीक है, देखिए नीचे यहाँ कितने जीरो हैं, 4 जीरो, तो ये 2 4 जीरो खत्म हो गया, ये 1 जीरो, ये 1 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 2 टाइम, 5 1 ज़ा 5, 19 टाइम। ठीक है, 2 4 ज़ा 8 हो गया। आगे देखिए यहाँ पे क्या रह गया, 32 इंटू 4, 4 2 ज़ा 8, 12, 128 इंटू क्या है 19 इंटू 85, इसको मल्टीप्लाई करने से इसका अमाउंट आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने से इसका अमाउंट आएगा। फिर क्या करना है, पहले ये भी कर लेते हैं, टोटल सीपी क्या है, टोटल सीपी क्या है, 1,80,000 प्लस 3,20,000, 1,80,000 प्लस 3,20,000, तो टोटल सीपी कितना हो गया, 5,03,4,5। फिर आएगा टोटल एसपी, अब ये टोटल एसपी कहाँ से मिलेगा, इन दोनों का सम से, तो इसका सम करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ा बड़ा है, इसलिए मुझे वीडियो को थोड़ा पॉज करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने पे देखिए लैंड का अमाउंट क्या आया, 3,95,460, इसका मल्टीप्लिकेशन करने पे 1,84,960। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल एसपी आ जाएगा, तो ये 0 6 प्लस 6 12 है, कैरी 1 9 10 4 14, कैरी 1 9 10, कैरी 1 10 और 8 18, कैरी 1 3 4 1 5, ये क्या है 5,80,420 सेलिंग प्राइस है। सीपी कितना है 5 लाख है, दोनों का डिफरेंस कितने का हुआ 80,000, वही तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितने का है 80,420, 80,420। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था आपको, देखिए व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट और लॉस, तो प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ 80,420। इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।